अब मुझे आपने वादा किया था एलगेट पास करेगी तो नया फोन लेकर दूंगा। कौन सा वादा मैंने कहा था सोचूंगा, और मुफ्त में नहीं आता तेरा स्मार्टफोन। और तुझे जो लेके दूं तो अस्कर को ना लेके दूं जिसका रोज फोन खराब हुआ होता है। वालेकुम असगर अस्सलाम। कहाँ से आगे बीच में? मेरी बात हो रही है ना? हाँ, अम्मी ने डाली है ना कमेटी, बस इस बार मेरा नया फोन आना है। तेरी माँ ने फ्रिज के लिए डाली है कमेटी। मेरी बारी में सबको फ्रिज पंखे याद आ जाते हैं। अंडरस्टैंड करे ना मेरी बात। जब मैं जज के सामने जाऊंगी और ऐसे अपना फोन साइलेंट करके मैंने सामने रखना है, तो नए मॉडल का फोन होना चाहिए ना। हाँ, अगर ये फटीचर फोन लेकर जाऊंगी तो कैसा लगेगा आपको? कैसे बाप है आप? जब प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा ना तब ले लेंगे फोन इंशाल्लाह, तू भी अंडरस्टैंड कर। मुझे नहीं तो किससे मिलना है लाइसेंस? पहली बारी में एलगेट क्लियर किया है मैंने। यहीं फिरूंगी ना मैं, यूं फीमेल वकील बनकर, और हाथ में ये फटीचर फोन लेकर। कैसा लगेगा आपको? अब्बू जी, अदालत में खड़े होकर अपने वादे से मुकर रहे हैं आप। पता है ना क्या सजा होती है? झूठी सेक्शन पीपीसी 193। जितना फाइन भरना पड़ेगा उससे सस्ता तो मेरा फोन आ जाएगा। अब्बू जी प्लीज ना, अब्बू जी। पाकीज़ा, पाकीज़ा, ये प्याज काटे तूने? ये धड़े इतने मोटे मोटे ना, ये तो सालन में गलने ही नहीं है। अम्मी जी, आपको एहसास है? हाँ, आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। समझे मेरी इंपॉर्टेंस को। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। आ ले तेरे अब्बू जी, ज्यादा उन्होंने ना शहजादी बना के तेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया। मैं अकेले करूंगी घर के सारे काम। अकेले क्यों करेंगी? हम मेड रखेंगे, डोंट वरी। जा कहाँ रहे इतना बन ठन के? एक फ्रेंड ने बुलाया है ट्रीट देने के लिए लंच पर। आप लोगों की तरह थोड़ी कि प्याज और लहसुन कटवा रहे हैं। पता ही नहीं है कि बेटी क्या चीज बन गई है। गिफ्ट तक तो देना नहीं हुआ। और वो तेरे अब्बू जी ने जो पूरे मोहल्ले में मिठाई के डब्बे बांटे, और ये जो सर से पैर तक सज के खड़ी है, कहाँ से आए ये सारे गिफ्ट? मिठाई कितनी बोरिंग होती है। कपकेक्स बांटने चाहिए थे और ऊपर लिखवाना चाहिए था आवर बिलव्ड डॉटर पाकीज़ा असलम LLB एलगेट क्वालिफाइड। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खैर है यासीन? आंटी जी, लस्सी लेके आया हूं आपके लिए। आप आज कड़ी पका लो, बिल्कुल ताज़ा है ये। जरूर बनाऊंगी, तेरे लिए भी भेजूंगी, तेरी अम्मी के लिए भी सलाम कहना मेरा। जज़ाकल्लाह आंटी। जीता रहे। पाकीज़ा देख, यासीन लस्सी लेकर आया ताजी। लस्सी मुंह पे क्यों नहीं मारी आपने उसके? चुप कर जा पाकीज़ा, यही होगा, भी सुन लेगा। सुन ले, इतना ढीठ है, सुन भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जो मुझसे थप्पड़ खाने के बाद नहीं सुधरा। ना क्या हुआ ऐसा? यहाँ पे सबके सामने माफी मांग के गया है। मल्लेदार है हमारे, शरीफ और इज्जतदार लोगों की औलाद है। शरीफ इज्जतदार लोगों की आवारा और बदकिरदार औलाद है। नजर और नियत दोनों ही खराब है उसकी। अरे पाकीज़ा, तू नहीं हटती ना। ऐसा क्या कह दिया उसने? उल्टा हमारे लिए ताज़ा लस्सी, दूध, मक्खन, दही, खीर के कुंडे लेकर आता है। सबके सामने सर नीवा करके यहाँ पे खड़े होके उसने माफ़ी भी मांग ली तुझसे। तू बड़ी शय है ना कि तेरे लिए हम अपनी महल्लेदारियाँ ख़त्म करते फिरेंगे। गली के बीच में खड़े होके उसके मुंह पे तूने चंड कराई है, फिर भी तेरे कलेजे को ठंड नहीं पाटी। बीच गली में हाथ पकड़ा था उसने मेरा, छेड़ रहा था वो। तो तू खुद बड़ी शौकी है पाकीज़ा। तुझे मैंने कितनी दफ़ा समझाया है, औरत ज़ात को धीमा होके, नीचा होके चलना होता है गली में। तू अपने फैशन दे, किस तरह तू बाहर निकलती है। जवान लड़का है यासीन, मशीन थोड़ी है कोई। और लड़कों से हो जाती हैं जवानी में ऐसी गलतियां, टाइम ही ऐसा होता है उनका। तू ना निकला करना ऐसे सज धज के पटाखा बन के बाहर घर से। मेरे सजने धजने से बड़ी प्रॉब्लम है ना आपको? हाँ हाँ, जेलस वुमन। हाँ, हूं मैं ब्यूटीफुल अपनी दादी की तरह? बनाया अल्लाह जी ने मुझे प्रिटी।
जो भी कलर पहनती हूँ जचता है मुझ पे, बस एक पैरेट ग्रीन के अलावा। जेलस। तौबा तौबा, गुरूर भी तेरा तेरा दादी वाला है। गब्रू जवान लड़का है उनका, अच्छा कारोबार है, शरीफ लोगों की तरह, खानदानी लोगों की तरह उन्होंने तेरा रिश्ता भिजवा दिया कि चलो लड़का लड़की का नाम साथ में आ गया, थोड़ी बदमजगी हो गई है। और क्या करें, अपने ही बेटे से माफ़ी भी मंगवा ली और तुझ जैसी मगरूर लड़की का रिश्ता भी मांग लिया। शक्ल देखी उस डड्डू ने अपनी, जाहिल गवार आवारा, कोई जोड़ है उसका और मेरा? मेरा तो बनना है किसी इंजीनियर के साथ पैर, ठीक से, एटलीस्ट इंजीनियर तो होना चाहिए। आनी नहीं कोई अच्छी सेल्फी, सारा मूड खराब कर दिया है, फिल्टर लगाना पड़ना है। तौबा 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 तौबा। नंबर भी नहीं है आपके पास? नहीं जी, क्या करना है नंबर? असलम साहब, आप क्यों मुझे पाकीज़ा से मिलने नहीं दे रहे? ईमानदारी की बात है मैम जी, नंबर वगैरह है ही नहीं हमारे पास, बस शादी कर दी उसकी, वो जाने उसका काम जाने। शादी कर दी तो इसका मतलब है कि आपने उससे सारा राब्ता ख़त्म कर दिया है? मेरे बेटे नहीं मिलना चाहते उससे, उसकी माँ भी नहीं चाहती। और उसका बाप, वो क्या चाहता है? और इसका जवाब ज़रा मुझे देख के दीजिए। जवान बेटे हैं मेरे मैम जी, अब उनकी जिंदगी मजीद तंग नहीं करना चाहता मैं, तो इस सारे मामले में बिल्कुल बेकसूर है। कर दी उसकी शादी, वो जाने और उसका काम। हम सब के लिए यही बेहतर है जी कि हम अपनी जिंदगी गुजारें और वो अपनी। असलम साहब, पता नहीं पाकीज़ा किस हाल में है, पता नहीं इस हादसे के बाद वो लड़का उसके साथ कैसा सलूक। बस जी, जो उसके नसीब में, बंदा क्या कर सकता है। अच्छा बताएं, सुबह मेरे कितने केसेस हैं? वो ग्रुप में भेजता हूँ जी डिटेल। मैम जी वैसे तवक्कुआत तो आपको भी बड़ी थी पाकीज़ा से, बड़ा ख्याल रखा था आपने उसका, उसने ही नहीं रखा किसी का ख्याल। मैम जी, हम बाहर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है दुनिया को। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। चलो, अल्लाह करेगा सब भूल जाएंगे। पिछले हादसे को भूलने के लिए ज़माने को नए हादसे की ज़रूरत होती है असलम साहब।